पितृपक्ष का आरंभ कल यानी 18 सितंबर से हो चुका है। अगले 15 दिनों तक पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध कर्म का कार्य किए जाएंगे। दरअसल पितृपक्ष में पितृ लोक से धरती पर आते हैं, इसलिए इन 15 दिनों का विशेष महत्व होता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इन 15 दिनों में आप अपने पूर्वजों को याद करके उनकी तिथि के हिसाब से श्राद्ध कर्म के कार्य करते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दरअसल श्राद्ध को लेकर के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करनी चाहिए। यदि श्राद्ध के कार्यों में कोई भूल या चूक होती है तो आपको पितरों की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध के नियम और विधि के बारे में। अगर परिवार में जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है या पितरों का श्राद्ध करता है, उन्हें इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में भूल करके भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। साथ ही दूध का प्रयोग जितना कम हो कम से कम करें। अब आइए जानते हैं इसके खास नियम के बारे में। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाया जाए। यदि वरिष्ठ उपलब्ध ना हो तो पौत्र या नाती भी अर्पण कर सकता है। श्राद्ध कर्म के कार्य दोपहर के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में सुबह शाम 2 समय स्नान करके पितरों को याद जरूर करनी चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले जुड़ी लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें। इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें पूरा जौ और काले तिल डालें। कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पितृदेवताय नमः। दूसरा मंत्र ओम पितृगणाय नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करनी चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करनी चाहिए। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।